सलीम कभी उस गांव का हंसता खेलता नौजवान था, मगर वक्त ने उससे सब कुछ छीन लिया था। बाप का साया, माँ की दुआएं और रिस्क की बरकत। लोग कहते थे कि उसने किसी का दिल दुखाया है, मगर सलीम को याद नहीं था कि उसने कब और किसका हक मारा है। एक रात वो कब्रिस्तान के पास बैठा रो रहा था कि अचानक एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी, बेटा, रोना मसले का हल नहीं, सवाल यह है कि तू अपने रब से क्या कहता है। सलीम चौंक गया। सामने एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग खड़ा था, आंखों में नूर था। सलीम ने बहराई हुई आवाज में कहा, बाबा, मैंने सब दरवाजे खटखटा लिए, कोई नहीं खुला। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, एक दरवाजा रह गया है, वो जो दिल से खुलता है। ये कहकर उन्होंने सलीम के हाथ में एक तस्बीह रख दी। बुजुर्ग ने आहिस्ता कहा, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो अस्तगफिरुल्लाह कहना शुरू कर दो। ये लफ्ज बंद दरवाजा को भी रास्ता बना देता है। सलीम को ये बात सादा लगी, मगर दिल को छू गई। अगली सुबह सलीम ने काम की तलाश में फिर नाकामी देखी, मगर इस बार उसके होठ खामोश ना थे। वो चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता अस्तगफिरुल्लाह दोहरा रहा था और उसे महसूस हुआ जैसे दिल का बोझ कुछ हल्का हो रहा हो। दिन गुजरते गए, हालात नहीं बदले, मगर सलीम बदलने लगा। गुस्सा कम होने लगा, आंखों में नरमी आ गई। लोग हैरान थे कि जो शख्स कभी सबसे लड़ता था वो अब खामोश क्यों है। एक दिन गांव के रईस ने उसे बुलाकर कहा, सलीम, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए। लोग कहते हैं तू बदल गया है। सलीम ने हैरत से सर उठाया। उसे यकीन ना आया कि कोई उस पर एतमाद भी कर सकता है। काम शुरू हुआ। तनख्वाह मामूली थी, मगर दिल मुतमईन था। सलीम हर मुश्किल में अस्तगफिरुल्लाह कहता, और अजीब बात यह थी कि मसाइल खुद ब खुद आसान होने लगते। एक रात उसने ख्वाब में वही बुजुर्ग देखे। उन्होंने कहा, बेटा, बरकत चीजों में नहीं, दिलों में उतरती है। सलीम की आंख खुल गई और आंसू तकिए को भिगो रहे थे। वक्त के साथ रईस का एतमाद बढ़ता गया, मगर हसद करने वालों की तादाद भी। एक साजिश तैयार हो रही थी जिसका सलीम को अंदाजा नहीं था। एक दिन उस पर इल्जाम लगाया गया कि उसने पैसे चुराए हैं। सब ने मुंह मोड़ लिया। सलीम का दिल टूट गया, मगर उसके होठों पर वही लफ्ज था, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। तन्हाई में उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कर दे, अगर बेकसूर हूँ तो सच जाहिर कर दे। उस दुआ में ऐसी सच्चाई थी कि फिजा भी खामोश हो गई। अगले दिन असल चोर पकड़ा गया। सबके सर झुक गए। रईस ने सलीम से माफी मांगी, मगर सलीम ने सिर्फ इतना कहा, गलती इंसान से होती है, मैंने भी बहुत की होंगी। ये आजिज़ी सबके दिलों में उतर गई। सलीम की इज्जत पहले से बढ़ गई, मगर वो जानता था कि असल दौलत उसके दिल का सुकून है। उसी गांव में कहत पड़ा, लोग फाकों पर आ गए। सलीम ने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी सब में बांट दी। किसी ने पूछा, कल का क्या? सलीम मुस्कुराया और कहा, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, मेरा रब। उसी रात बारिश हुई, खेत लहलहा उठे। लोग उसे इत्तेफाक कह रहे थे, मगर सलीम जानता था कि ये शुक्र और अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। वही बुजुर्ग एक बार फिर मिले। उन्होंने कहा, बेटा, तूने रास पा लिया है, मगर याद रख, ये लफ्ज जबान से नहीं, दिल से निकलना चाहिए। सलीम ने पूछा, बाबा, क्या मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा? बुजुर्ग हंसे, गरीबी दिल की होती है और तेरा दिल अब अमीर हो चुका है। सालों बाद सलीम गांव का मोतबर शख्स बन गया, मगर उसके रहन सहन में सादगी थी और वो हर कामयाबी पर सर झुकाकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता। लोग उससे नसीहत मांगते, वो बस इतना कहता, जब गलती का एहसास हो जाए तो बहाने छोड़ दो, माफी मांग लो। एक नौजवान ने पूछा, क्या एक लफ्ज वाकई जिंदगी बदल सकता है? सलीम ने जवाब दिया, लफ्ज नहीं, नियत जिंदगी बदलती है। कब्रिस्तान के पास वही चिराग अब भी जलता था। सलीम अक्सर वहां बैठकर सोचता कि अगर उस रात वो ना रोया होता तो शायद ये रास्ता ना मिलता। उसकी आंखों में शुक्र था, दिल में सुकून और ज़बान पर वही लफ्ज जो उसका सहारा बना, अस्तगफिरुल्लाह, जिसने उसे टूटने से बचा लिया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती,
क्योंकि जो दिल से माफ़ी मांगना सीख ले उसकी ज़िंदगी में हर अंधेरी रात के बाद रोशनी ज़रूर आती है, और यही अस्तगफिरुल्लाह की असल बरकत है जो खामोशी से किस्मत बदल देती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।